हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ बेसिक बताया था मेरे और मेरे कोर्स के बारे में। अब हम आपको चार्ट और कैंडल स्टिक के बारे में बताएंगे। आप सभी मेरी वीडियो समझकर और ध्यान से देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताते चलेंगे। सो टुडे वी विल टेल यू अबाउट द चार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि चार्ट क्या होता है। कैंडल स्टिक से बने हुए पैटर्न को चार्ट कहते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने इस तरह का चार्ट अक्सर देखा होगा। हम बात करते हैं कि कैंडल स्टिक क्या है और इसको किसने बनाया। सन 1700 में जापान में चावल की ट्रेडिंग होती थी, जिसमें एक व्यापारी थे जिनका नाम मोनेहिसा होमा था, जिन्होंने सबसे पहले जाना कि कीमतें अपनी मनमानी से नहीं चलती हैं और कुछ सालों तक कीमतों पर रिसर्च किया। उन्होंने समझा कि कीमतें एक पैटर्न में चलती हैं जो कीमतों में साफ तौर से दिखाई दे रहा था। तो इस तरह उन्होंने एक पैटर्न को जन्म दिया जिसे उन्होंने कैंडल स्टिक नाम दिया। ऐसा माना जाता है कि इस चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करके उन्होंने काफ़ी पैसे कमाए और बहुत अमीर शख्स बन गए। इसके कुछ सालों बाद इस चार्ट पैटर्न को पूरी तरह से जापानी भाषा में लिखा गया। फिर वक्त के साथ इसका और भी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे बनता है। मान लीजिए कि आज किसी चीज़ का रेट 35 रुपये में खुलता है और फिर वो घटकर 30 रुपये पर लो होता है और फिर ये बढ़कर 55 रुपये पर हाई लगता है और एंड में वो 50 रुपये पर बंद होता है। तो अब इसमें 4 बातें होती हैं: हाई, लो और ओपन और क्लोज़। तो दोस्तों, ओपन और क्लोज़ के बीच में जो जगह है उसे हम कैंडल की बॉडी कहते हैं और हाई और लो की जो लाइन है उसे हम शेडो या विक कहते हैं। इसी तरह एक कैंडल स्टिक बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंडल स्टिक कितनी तरह के होते हैं। तो कैंडल स्टिक 2 तरह के होते हैं। एक होता है बुलिश कैंडल स्टिक और दूसरा होता है बियरिश कैंडल स्टिक। बुलिश कैंडल स्टिक तेज़ी को जाहिर करता है और बियरिश कैंडल स्टिक मंदी को जाहिर करता है। बुलिश कैंडल स्टिक में ओपन नीचे की ओर होता है और क्लोज ऊपर की तरफ होता है, और बियरिश कैंडल स्टिक में ओपन ऊपर की ओर होता है और क्लोज नीचे की तरफ होता है।